मूर्ख मंत्री एक राजा की दर्दनाक कहानी। फुल स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समुद्र राज्य स्वर्गगढ़ का राजा वीरेंद्र सिंह अपनी बहादुरी, दयालु और न्यायपत्र स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। महल सोने चांदी से चमकता था। सैनिक हर समय पहरा देते थे और राज्य में खुश शांति थी। लेकिन राज्य की एक कमजोरी थी। वह लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते थे। महल में आया एक अनोखा मेहमान। एक दिन राजा शिकार पर जंगल गया। घने जंगल में अचानक उन्हें एक घायल बंदर दिखाई दिया। बंदर शिकारी के जाल में फंसा था और दर्द से कहरा रहा था। राजा का दिल पिघल गया। राजा बोले, बेचारा जीव, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया और बंदर को छुड़वाकर महल ले गया। वैद्य ने उसका इलाज किया। कुछ ही दिनों में बंदर ठीक हो गया। लेकिन बंदर राजा से इतना प्रभावित हुआ कि वह हर समय उसके आसपास ही रहने लगा। वह राजा के पीछे पीछे चलता, उनकी हर बात मानता और उन्हें देखकर खुशी से उछलता। राजा मुस्कुराते हुए बोले, ये बंदर बहुत वफादार है। धीरे धीरे राजा को उससे लगाव हो गया। बंदर बना अंगरक्षक। राजा ने एक दिन दरबार में घोषणा कर दी, आज से ये बंदर हमारा निजी अंगरक्षक होगा। मंत्री और सैनिक हैरान रह गए। प्रधानमंत्री ने धीरे से कहा, महाराजा अंगरक्षक समझदार और प्रशिक्षित होना चाहिए। राजा हंसते हुए बोले, वफादारी सबसे बड़ी योग्यता है। कोई कुछ न बोला, लेकिन सभी के मन में चिंता बैठ गई। बंदर की वफादारी। बंदर सच में राजा से बेहद प्रेम करता था। वह राजा को पंखा झलता, उनके जूते लाता, कमरे की निगरानी करता और किसी को भी बिना अनुमति पास नहीं आने देता। राजा खुश थे। उन्हें लगता था कि सबसे अच्छा रक्षक कोई नहीं। लेकिन समस्या ये थी कि बंदर दिल से वफादार था, दिमाग से नहीं। वह दुर्भाग्यपूर्ण एक दिन दोपहर का समय था। राजा भोजन करने के बाद अपने कक्ष में आराम करने चले गए। कमरे में शांति थी। हल्की हवा चल रही थी। बंदर हाथ में पंखा लिए राजा के सिरहाने खड़ा था। कुछ देर बाद राजा गहरी नींद में सो गए। तभी भनभनाती हुई एक मक्खी कमरे में घुस आई। मक्खी की जिद। मक्खी उड़ते उड़ते राजा के चेहरे पर बैठ गई। बंदर ने तुरंत हाथ से उसे उड़ा दिया। मक्खी उड़ गई, लेकिन कुछ ही पल में फिर लौट आई, फिर बैठ गई। बंदर चिढ़ गया। वह बार बार मक्खी भागता
और मक्खी बार बार लौट आती। धीरे धीरे बंदर का धैर्य होने लगा। उसने सोचा, यह छोटी सी मक्खी मेरे राजा को परेशान कर रही है, इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। विनाशक का निर्माण। बंदर ने चारों ओर देखा। दीवार पर राजा की चमकती तलवार टंगी थी। उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। उसने तलवार उठाई। अब वह मक्खी को ध्यान से देखने लगा। कमरे में सन्नाटा था। मक्खी उड़ते उड़ते राजा की गर्दन पर बैठ गई। बंदर खुश हुआ, अब नहीं बचेगी। एक पल और सब खत्म। बंदर ने पूरी ताकत से तलवार चलाई। मक्खी उड़ गई, लेकिन तलवार सीधा सोते हुए राजा की गर्दन पर जा लगी। कमरा खून से भर गया। राजा की नींद हमेशा के लिए टूट चुकी थी। बंदर कुछ समय ही नहीं पाया, उसके हाथ से तलवार गिर गई। वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। महल में माताओं सैनिक दौड़ते हुए आए। राजा को देखकर सब स्तब्ध हो रह गए। पूरे राज्य में शोक फैल गया। प्रजा रोने लगी। मंत्री ने दुखी होकर कहा, महाराजा को किसी शत्रु ने नहीं, एक मूर्ख मित्र ने मार दिया। राज्य की सीख। उस दिन से स्वर्गगढ़ के इतिहास में एक वाक्य हमेशा के लिए लिखा गया, मूर्ख मंत्री दिव्यांग शत्रु से भी अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि शत्रु से आप सावधान रहते हैं, लेकिन मूर्ख मंत्री से नहीं। वफादारी अच्छी है, पर समझदारी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। स्टोरी एंडिंग मोड, नॉइस ओवर एंडिंग। कई बार जीवन में हम ऐसे लोग को अपने सबसे करीबी रख लेते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन उसकी नासमझी ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। इसलिए याद रखिए, दोस्ती दिल से करें, लेकिन भरोसा दिमाग से।